बड़ा अच्छा है, कोफिशिएंट ऑफ x5 चाहिए इन 1 + 2x + 3x² की पावर -3/2 में। वेल देखो भाई, एक बात पहले तो ये देखो कि ये तो एक फार्मूला है। किसका फार्मूला है भाई? ये 1 - x की पावर -2 का। जी हाँ, ये पूरा फार्मूला है 1 - x की पावर -2 का। अब यहाँ इस सवाल में ऑलरेडी इसमें -3/2 दिया है। देखो पहले तो ना इस पूरे की जगह 1 - x की पावर -2 लिखते हैं। अब इसके ऊपर फिर पावर -3/2 है, तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर आ जाएगी -3। अब एक बात ध्यान में रखो कि यहाँ ना x की सिंगल पावर है, ठीक है, सिंगल पावर है, और सबसे बड़ी पावर क्यूब है, तो x की सबसे बड़ी जो पावर आ सकती है वो क्यूब ही आ सकती है। हाँ, अगर यहाँ स्क्वायर होता ना x का तो फिर बात अलग थी, 2 3 6 हो सकती थी। अब तो x³ आ सकती है, तो भाई x5 तो आ ही नहीं सकती, तो कोफिशिएंट ऑफ x5 होगा ही नहीं, 0 या आप कहो नन ऑफ दीस, क्योंकि ऑप्शन दिए थे 21, 25, 26, तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीस। कह रहे 8 टर्म निकालें व्हेन एक्सपेंडेड इन असेंडिंग पावर ऑफ x। ये क्या दे दिया? यही तो घोटाला कर है। देखो एक बात सुनो, अगर हम इसको वैसे एक्सपेंड करते तो क्या होती है? शुरू में ना सारी की सारी पावर फर्स्ट टर्म की होती है, यानी a की, और b की पावर 0 होती है, फिर a की पावर 11 होती है, b की पावर, यानी a की ये पावर आहिस्ता आहिस्ता डिसेंड होती है, ये वाली असेंड होती है। अच्छा, अब मसला क्या है? यहाँ मसला ये है कि यहाँ x की पावर सिंगल है। अगर हम ऐसे करेंगे तो x की पावर नेगेटिविटी में बढ़ेगी, यानी डिसेंडिंग हो रही है। शुरू में तो देखो ना पूरी x की पावर 12 है, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, ये 11 हो जाएगी और ये स्क्वायर, और एक वक्त आएगा जो लास्ट टर्म में b की पावर 12, यानी कि -2 है ना, तो -2 की पावर 12 क्या हो जाएगी? -24 हो जाएगी। तो हमें ऐसे नहीं करना, वो कह रहे हैं कि भाई सेंडिंग ऑर्डर में करें। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको ना प्लस है ना तो आगे पीछे कर सकते हैं, इसके बजाय इसको a टर्म मानूंगा, इसको b मानूंगा। सबसे पहले काम ही मैं ये कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि भाई अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मसला हल नहीं होगा। अब ये मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। भाई ये हमारी पावर 12 हो गई। अब हमको क्या कह रहे हैं? निकालने को कह रहे हैं 8 टर्म। 8 टर्म, टर्म से मुराद हमेशा होती है r+1। 8 है तो r क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। सिंपल, हमारा फार्मूला क्या होता है? n कम्बिनेशन r, 12 कम्बिनेशन 7, और जो a होता है उसकी पावर होती है n - r। a इसको मानो, ठीक है, और b इसको मानो, ताकि x की पावर बढ़ती रहे ना, असेंडिंग हो। जब हमने ये किया बहुत आसान हो गया, 12 कम्बिनेशन 7 यानी 12 फैक्टोरियल, नीचे 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और 12 - 7 ये पावर 5 आ गई, और यहाँ पावर 7 है, 3x की पावर 7 आ गई। अब देखो इसको एक्सपेंड कर लो, जो कट रहा है काट दो, जो मर रहा है मार दो, और यहाँ से 2 की पावर 5 बचेगी, 3 की पावर 5 और ये 3 की पावर 7 दायरे कटेगा, 3 का स्क्वायर ही रह जाएगा। सब कुछ ना सॉल्व करके ये आंसर आएगा 228,096/x³ एंड दिस इज़ माय आंसर। ये फार्मूला ना बहुत अहम होता है। यहाँ पे n 10 के बराबर था, r+1 हमारा 8 था, तो r ऑफ कोर्स क्या हो गया बच्चों? 7 हो गया, और फिर सॉल्व हो गया। कह रहे इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x - 1/x² की पावर 10 द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज। एंड से 5वीं टर्म निकालनी है। अब देखो यार, अगर पावर 10 है तो टर्म क्या होंगी? 11, 11 से पहले 10, 10 से पहले 9, 9 से पहले 8, 8 से पहले 7। तो लास्ट जो टर्म होगी, लास्ट से 5वीं टर्म या फिफ्थ लास्ट टर्म, वो क्या होगी? 7वीं टर्म, यानी r+1 मेरा हो जाएगा, ठीक है, इस केस में 7 हो जाएगा। r+1 अगर 7 होता है तो r क्या हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा, n क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब सीधी सादी बात ये है, हम जो है ना इसका मतलब 7 टर्म चाहिए, तो वही वाली बात, n कम्बिनेशन r, a की पावर n - r, b की पावर r, वही हम यूज़ करेंगे। ये जो 10 - 6 से क्या होता है? 3 की पावर 4, 10 कम्बिनेशन 6 यानी ऊपर 10 का फैक्टोरियल, नीचे 6 फैक्टोरियल, और 10 और 6 का फ़र्क 4 फैक्टोरियल।
और यहाँ देखो 2 6 अपॉन में x² 12 आएगी। ये 4 है, नीचे आके माइनस होगी 12 में से 8 बचेगी और यहाँ सॉल्व कर लो तो 17010 ये हमारा आंसर आ जाएगा।